हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल एमसी मैथ्स। सो आज की वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। इसके पहले वाली वीडियो में हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम, जो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड था। वहाँ पे मैंने उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसकी प्रूविंग सब कुछ समझा दिया था। लेकिन आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं ये इसकी एक्सरसाइजेस, ठीक है, जो कि उस पर बेस्ड है। सो अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको देखिए, बिकॉज उसको देखे बिना तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको देखिए, देन आप इस एक्सरसाइज को समझिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1, ठीक है। इसमें बेसिकली हमको क्या करना है कि ये हमें पॉलिनॉमियल गिवन है और इस पॉलिनॉमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। तो आपको बताना है कि इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरी में पढ़ा था कि जब कभी भी आप किसी भी x माइनस ए से जब आप पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हो तो जो आपको रिमाइंडर मिलने वाला है वो होगा fa। ओके, सो यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने यहाँ पे x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा और यहाँ से x आया -1, ठीक है। तो अब आपको a मिल चुका है, ठीक। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपका ये पूरा पॉलिनॉमियल था, अब आप x की जगह पर ये x वाली वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x की जगह पर -1 वाली वैल्यू पुट की, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर -1 प्लस 1। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली। तो -1 का क्यूब होने वाला है -1 प्लस 3 इंटू, अब -1 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो वो हमने पूरा यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, एंड 3 इंटू -1 हो जाएगा -3 एंड ये +1। ओके, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, ठीक है। जब आपने इससे आपने पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया तो आपको जो रिमाइंडर मिला वो आया 0। ओके, बस आपको इसी तरह सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट है हमारा x माइनस 1/2। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो x माइनस 1/2 को आप 0 के इक्वल रखोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी, ठीक है। अब आपका ये पूरा पॉलिनॉमियल था, अब आप x की जगह पर 1/2 पुट करोगे। तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। आप इसको सॉल्व करोगे 1/8, इसको करोगे 3/4 आएगा, एंड ये 3/2 प्लस 1। सबका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 27/8। ओके, बेसिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने रिमाइंडर थ्योरी में पढ़ा था कि जब भी हम x माइनस ए से किसी भी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, fa होता है, ठीक है। तो fa होता है, उसका मतलब x माइनस ए यहाँ पे है x माइनस 1/2। तो उस केस में यहाँ पे जो a होगा हमारा वो 1/2 होगा और हमें रिमाइंडर का मिलेगा f 1/2 मिलेगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करके हमने रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 27/8। ओके, थर्ड पार्ट है x। तो आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पर क्या रखोगे, 0 रखोगे। ओके, अभी आपने क्या किया, x को 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है। तो अब आपको x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। तो अब आप क्या करोगे, उसको इस पॉलिनॉमियल में पुट करोगे, ठीक है, 0 को x की जगह पर। तो आपने 0 को x की जगह पर पुट किया, ठीक है। देखिए 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये सारे तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका 1। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। ओके, फोर्थ पार्ट है x प्लस पाई, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा -पाई। सिंपली क्या करोगे, x प्लस पाई को 0 के इक्वल रखोगे और x की वैल्यू आएगी -पाई, ठीक है। तो अब आपको a की वैल्यू मिल गई, तो अब क्या करोगे, आप इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पर -पाई को पुट करोगे। तो x³ मीन्स -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। ओके,
सो माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब हो जाएगा एंड पाई का स्क्वायर पाई होगा, तो 3 पाई पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एंड साइन नेगेटिव का साइन हट जाएगा बिकॉज यहाँ पे आप माइनस पाई का स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, अब जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपको वहाँ पे क्या होता है, वो नेगेटिव साइन हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 पाई स्क्वायर एंड ये -3 पाई + 1, तो आपका रिमाइंडर ये हो जाएगा। ओके, फिफ्थ पार्ट है 5 + 2x। सो यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। 5 + 2x को 0 के इक्वल रखोगे। 2x = यहाँ पे -5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर x को ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिली -5/2। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको पुट कर दोगे इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे। तो आप -5/2 जहाँ जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर पुट कर दोगे। आपको कोई चेंज नहीं करना है पॉलिनोमियल में, केवल आपको x की जगह पर -5/2 को पुट करना है। ठीक है, बाकी आपको जो स्क्वायर क्यूब ये सब लगा हुआ है उसको सिंपली उसी तरह रहने देना है। तो आपने ये पुट किया वैल्यूज़ को। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -125/8। इसको करोगे तो आएगा 3 × 25/4 एंड इसको 15/2 + 1। सिंपली आप इसको क्या करोगे, एलसीएम लोगे सभी का, सारे नंबर्स का, एंड उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा एट द एंड -27/8। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। ठीक है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं इससे, x - a से। ठीक है, तो सिंपली हम पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 0 के इक्वल पुट करके, तो x की वैल्यू हमारी आई a। ठीक है, और ये था हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर हम a रखेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे a रखा, a³ a तो पहले से था, x² की जगह पर a का स्क्वायर +6 × x की जगह पर a -a। ठीक है, तो a³ भी रहेगा, ये भी हो जाएगा माइनस का a³, 6 × a हो जाएगा 6a - a, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का है। ठीक है, बचेगा क्या, 6a - a, तो आपको मिलेगा 6a - a = 5a। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये जो आप ये जैसे आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे पॉलिनोमियल है ये जिसको आप इससे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर है कि नहीं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो क्या आपका रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है उससे कि नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो और आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इट मीन्स कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ठीक, फैक्टर का मतलब यही है कि ये इसको पूरी तरह से क्या कर दे, एग्जैक्टली इसको कैंसिल आउट कर दे, पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली 7/3। ठीक है, अब इसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। सिंपली 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया सिंपली का क्यूब करके, तो अब आपको सिंपली एट द एंड रिजल्ट क्या मिला, -490/9। ठीक है, आपको रिमाइंडर मिला, आपको यहाँ पे 0 नहीं मिला। इट मीन्स कि इसने इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया, हमें कुछ ना कुछ एक रिमाइंडर मिला। ठीक है, 0 नहीं मिला, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है ये उसके। तो आप क्या लिख दोगे, नो, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट 0 सो दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ओके, इसके बारे में और हम आगे वाली एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.3 को पूरी तरह से सॉल्व किया है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ हमने आपको समझाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
और अगर हाँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 2.4। तब तक के लिए बाय बाय।